जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यह वचन कार्यक्रम है, यानी कि वचन से ही हम देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहता है। पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि अगर हमें सुनना है, या हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के जो आवाज है वो सुन नहीं पा रहे, हमसे परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा है, मैंने कहा था ना कि परमेश्वर को सुनने के लिए उसके वचन को हमें पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर को सुनने के लिए जो परमेश्वर का प्रचार या जो JCLM से जो प्रचार होता है, या जो हम और जो पादरी लोग हैं उसके प्रचार सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन में से जो बतलाया जाता है उसके हम सुनते हैं, तो हम परमेश्वर का ही बातों को सुनते हैं, या परमेश्वर जो हमसे कहता है वो हम सुनते हैं प्यारे लोग। इसीलिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता है। परमेश्वर आपसे सर्वदा हर एक मोमेंट जो रहता है वो आपसे बातें करता है। सिर्फ हमें सुनने की क्षमता होना चाहिए, और उसके लिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है। बहुत समय ऐसा रहता है प्यारे लोग कि हम सुनना चाहते हैं और हम प्रार्थना कर, परमेश्वर अपना हमें बताओ, हमें क्या सुनाता है, क्यों। याद रखना कि हमें जब तक अभी क्योंकि परमेश्वर जब आवाज देता है, या हम बहुत प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आवाज सुनाई दे, याद रखना कि गलत आत्मा भी आपको आवाज दे सकता है, और आप सुनकर ये कह सकते हो, ओ जना यही परमेश्वर रहा। उसके जानने के लिए, परमेश्वर के आवाज जानने के लिए उसका वचन उठाकर हमें पढ़ना है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जैसे इस वचन को आप सुनते हो, और जो मेरा विषय है वो यह है कि यीशु पूछ रहा है, यीशु मसीह पूछ रहा है, आप क्या कहते हो मैं कौन हूं। मैं नहीं, यीशु कौन है। यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, मुझसे वो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, हर एक विश्वासी से पूछ रहा है आज कि मैं कौन हूं। यीशु मसीह कहता है कि मैं कौन हूं। और जैसे मैं जहां पर छोड़ा था, फिर से चलो पढ़ी जाए हम लोग। मैथ्यू के किताब में, मती के किताब में 16 में हम देखते हैं 16-13 से, क्योंकि वहां के लोग यीशु मसीह के विषय में जानना चाहते थे, और वो लोग जो सदूसी से और जो फरीसी थे वो यीशु मसीह से कह रहे थे कि ओ तुम स्वर्ग का एक चिन्ह दिखाओ ताकि हम जान सके कि तू परमेश्वर से आया है। और यीशु मसीह कहता है कि ये जो आज का जो जनरेशन है, या इस समय का जो लोग है, मैं तुम्हें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं दिखाऊंगा, और एक ही चिन्ह जो है आपके लिए वो यह है, जो जोना के विषय में जो चिन्ह था, वो 3 दिन मछली के पेट में था और तीसरा दिन उसे निकाला गया। वो ये कह रहा था कि मैं मरूंगा मनुष्य का पाप लेकर, 3 दिन मुझे कब्र में रखा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। वो उन लोगों को बतला रहे थे, लेकिन उसका जो मन का जो आंख थे वो लोग उससे जान नहीं पाए कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब कैसरिया के फिलिपी देश में जब आए, और वहां अपने चेलों से पूछने लगा, पहला सवाल जो था वो यह था कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यह सवाल आज अगर यीशु मसीह आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे, लोग क्या कहते हैं। यानी कि यह सवाल जो था, मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु उन लोगों से पूछा इसलिए कि हमें यह नहीं देखना है कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यीशु मसीह पूछेगा उन लोगों से कि तू क्या कहता है, ठीक, उसके देखेंगे। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, यह नहीं जरूरी कि लोग उसके विषय में क्या कहते हैं। एक पादरी प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं, एक जो शायद हम लोग देखते हैं, ओ ये गोरा, उसके एकदम कला है, सब एकदम गोरा है, ये पादरी जो है एकदम अच्छा चीज बताया यीशु मसीह। नहीं, ये नहीं देखना है कि लोग, क्योंकि लोग यीशु मसीह के विषय में क्या कह रहे थे। अगर हम लोग 14 में पढ़ते तो कहता है कि उन्होंने कहा, कोई कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। सी लोग कहते हैं ओ जना जॉन द बैप्टिस्ट है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से जन्म ले, या उसका आत्मा आया है, वो है, या ये एलिया है जो इलाइजा जिसे कहते हैं कि इलाइजा है, उसके रकम ये कार, क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत कार्य करते थे, वो लोग देख रहे थे कि ये अद्भुत कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग ओ जना वो है। फिर कहते हैं कि यिर्मयाह जना वन ऑफ द प्रोफेट्स, वो एक और एक भविष्यवक्ता है। लेकिन फिर से 15 में अगर हम देखते हैं,
उसने उनसे कहा, परंतु तू मुझे क्या कहते हो? सवाल ये आप सभी के लिए। लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने वाला है, और आप सुनते हो कि ओ यीशु मसीह बढ़ंती दे। आज मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह बढ़ंती देने वाला है, ये पास्टर फीलिक्स कहता है। लेकिन आप क्या कहते हो प्रभु यीशु मसीह के विषय में? वो आपके जीवन में क्या है? याद रखना, अगर प्रभु यीशु मसीह, if Jesus is not real to you, then he will not be real through you. यदि यीशु आपके लिए सत्य नहीं है या सच्चाई नहीं है या सत्य नहीं है, तो वो आपके द्वारा भी सत्य नहीं रहेगा। ठीक? If Jesus is not real to you, he won't be real through you. यानी कि यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह आपके लिए उद्धार करता नहीं है, तो वो आपके द्वारा या आप किसी और को नहीं बता सकते कि वो उद्धार करने वाला है। आप एक नमूना नहीं तैर पाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, परंतु तू मुझे क्या कहते हो, शांति पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओ हालेलुया! पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया! जीवित पुत्र है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि ये शांति समय यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि ये बातें तुमने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने तेरे हृदय में या तेरे मुख में रखा, तू कह सकता है। हम यहां देखते हैं कि पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या आप ये कह सकते हो कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है? क्या आप कह सकते हो? कहने के बाद में क्या जरूरी है? उसको दिखलाना। सिर्फ वहां पर जाकर हम लोग एंड नहीं कर देते, ओ जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड, यीशु मसीह प्रभु है। सच में यीशु मसीह प्रभु है? क्या यीशु मसीह का जो प्रभुता है वो आपके जीवन में है? क्या यीशु मसीह का प्रभुता आपके लिए सच्चाई है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में अपना प्रभुता रखता है? प्रभु का मतलब लॉर्ड ना, प्रभु का मतलब कि वो आपको देखभाल करेगा, वो आपके जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपको उद्धार देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आया उद्धार देने के लिए। क्या वो आपको उद्धार दिया है? क्या आपने उसके नाम से या ये जाना कि मुझे उद्धार मिल चुका है? सवाल ये एक लोगों के लिए, इसका जवाब आपका माता नहीं दे सकता है। इसका आपके लिए, सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूं कि वो नहीं दे सकता है, आपके लिए वो नहीं दे सकता है। जैसे एक चलो देखी जाए ना, एक हस्बैंड एक पति पत्नी को देखते हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। ओ मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ला सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए जो तुम मांगो वो ला सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण दे सकता हूं, लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए भोजन कर सकता हूं? मैं भोजन करूंगा और तुम्हारा पेट भर जाएगा। इतना प्यार हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से इसका जवाब आपका पति नहीं दे सकता है, आपका पत्नी नहीं दे सकता है, आपके बच्चे नहीं दे सकता है, आपके माता पिता नहीं दे सकता है, आपका पादरी नहीं दे सकता है। इसका जवाब आपको देना है कि तुम मेरे लिए, मेरे बारे में क्या कहते हो, मैं कौन हूं तुम्हारे जीवन में, यह आपको कहना है, आपको बतलाना। यह सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। क्या आपके लिए उद्धार करता है? यीशु मसीह आपके जीवन में बढ़ंती दे सकता है। क्या वो आपके जीवन में, क्या आपने एक्सपीरियंस को किया है? जैसे मैंने कहा, यदि वो यीशु मसीह आपके लिए सत्य नहीं है, तो आपके द्वारा वो सत्य नहीं रहेगा। इसीलिए हमें किसी और को बतलाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो मेरे लिए सत्य होना है। यूहन्ना के किताब में अगर हम देखते हैं, जॉन 10:10 में अगर हम देखते हैं, यीशु कहता है, राइट, जॉन 10:10, चलो देखी जाए, जॉन 10:10 में क्या कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के और
घात करने के और नष्ट करने के लिए आता है। तो वो चोर के विषय में, कौन है चोर? शैतान के विषय में। अगर आप शैतान के विषय में नहीं जानते हो तो आज जान लो कि शैतान आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। अगर कोई चीज का चोरी होता है तो जान लो वो शैतान आपके जीवन में कार्य करता है। अगर किसी अगर कुछ घात या कुछ होता है जो नहीं सही है और नष्ट करता है आपके जीवन में, कुछ नाश होता है जो काम नहीं बनता है, याद रखना शैतान का प्रभाव बहुत भारी है आपके जीवन में। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं आया जीवन देने के लिए। ठीक, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत सा जीवन पाए। अगर आप यीशु मसीह के विषय में, शायद कोई, यीशु मसीह कौन है? वो जीवन देता है और बहुतायत सा जीवन देता है, क्योंकि मैंने उसे अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया और बहुतायत सा जीवन दिया। इसीलिए मैं अपने हर एक दिन में, चाहे कितनों शैतान अपना जो तीर को चलाता है, लेकिन वो तीर मुझ पर नहीं लगता है, क्योंकि यीशु मेरा डाल है। वो मुझे जीवन दिया और बहुतायत सा जीवन दिया। वो मुझे बढ़ाता है और बहुतायत सा बढ़ाता है। जब मुझे किसी चीज की कमी होता है, यीशु मसीह पूरा करता है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। यीशु अगर हम पीटा ना फेस्ट पतरस के अगर किताब में देखते हैं, आमीन, फर्स्ट पीटर 2:24 में क्या कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर मर गया, ताकि मैं धार्मिकता में अपना जीवन बिताऊं और उसके खोड़े खाने से चंगाई प्राप्त करूं। यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। अगर शायद कहता है कि यीशु कौन है? यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है और उसने मुझे चंगाई को दिया, क्योंकि जब मैं बीमार था वो आया, उसके नाम से जब प्रार्थना किया गया उसने मुझे चंगाई दिया। वो 2000 वर्ष पहले मेरे लिए खोड़े खाए, वो 2000 वर्ष पहले मेरे लिए मार सहा, ताकि उसके मार सहने से मैं चंगा हो गया। और मैं मेरे जीवन में इस समय उसका जो चंगाई है वो मैनिफेस्ट करता है, मेरे उसका जो चंगाई है वो प्रकट होता है मेरे जीवन में, और मैं बड़ा चंगा हूं, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य रूप को धारण कर कर देहधारी होकर मनुष्य के बीच में आकर मेरे पापों को उठा लिया, मुझे अपना धार्मिकता को दिया। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का धार्मिकता व्यक्ति बन गया हूं। हालेलुया। मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन से अलग नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर के वचन में अगर आप कुरिन्थियंस के किताब में पढ़ेंगे 5:21 वहां पर कहता है, जिसने पाप किया ही नहीं लेकिन परमेश्वर ने उसको पापी ठहराया, ताकि उसके धार्मिकता के द्वारा मैं धार्मी बन सकूं। अगर इन बातों को हम नहीं जानेंगे, हम अगर शैतान जो घात करता है, चोरी करता है और जो नष्ट करता है, वो उसका आवाज हमें सुना है, तुम कभी नहीं बढ़ पाएगा। तुम पापी था और पापी है। यीशु मसीह के ले लिया अपने जीवन में, लेकिन अभी भी पापी है। इसीलिए बहुत से मसीह लोग ये कहता है, मैं पापी नादान हूं। या तो तू पापी है या तो तू धार्मी है। आज आप चुनाव कर लो, इस गीत को भी छोड़ दो, मैं पापी नादान। क्योंकि हम लोग ये गीत को गाते हैं, जहां भी जाते हैं हम गाते, आशीष तुमसे चाहते हैं। अरे यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आशीष आपको दे दिया है। प्रभु यीशु परमेश्वर ने जो स्वर्ग को आपके लिए खाली कर दिया, दे दिया जो आशीष, फिर हम कैसे कहें आशीष हमको दे दो, आशीष तुमसे चाहते हैं। यानी कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। इसलिए जब हम ज्ञान को प्राप्त कर ले प्यारे लोग, हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पढ़ा था कि क्या करने आया है, यीशु मसीह कौन है? वो हमें जीवन देता है और बहुतायत सा जीवन देता है। और फिर अगर 11 में हम पढ़ते तो कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं, बेड़े के लिए अपना प्राण देता हूं। मैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा बेड़े के लिए अपना प्राण देता हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और उसने हमारे और आपके लिए, अपने बेड़े के लिए प्राण को दिया। हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं, समाप्त करेंगे यहां पर, लेकिन देखते हैं
14 में अगर देखते हैं कि यीशु कौन है, यीशु है 14:6 में अगर हम देखते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड, 14:6, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यानी कि यीशु कहता है मार्ग मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं, मेरे द्वारा, बिना मेरे द्वारा तू स्वर्ग पिता से नहीं मिल सकता है। तो यीशु कौन है, मैं कौन हूं? अगर यीशु आपसे पूछता है कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, यीशु मसीह आप सत्य हो, आप मार्ग हो, आप जीवन हो। हालेलुया। अगर इन बातों को हम जान ले प्यारे लोग, हमारा जो जीवन है परमेश्वर के साथ में बहुत अच्छा तरह से, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे हमारे जीवन। लेकिन पास्टर फिलिक्स आप जानते नहीं हो कि हमें जब देखो तब कमती रहे, क्योंकि आप बोलते हो कि जब देखो तब कमती है, लेकिन हमें जब कमी के समय में यह करना है, यीशु मसीह मेरा सच्चा गड़रिया है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। लेकिन नहीं बोलो कि मुझे किसी चीज की कमी ना रहेगी, तब देखो अपने जीवन में, क्योंकि आप जब नेगेटिव बोलते हो, मुझे बीमारी, मेरे पीड़ा, मेरे, ये मैं नहीं कहता कि वो सत्य नहीं है, वो सत्य है, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि यीशु मसीह प्रभु है और वो हर एक कमी से हमें दूर करता है। यानी कि जो भी चीज हमें जरूरी है अपने जीवन में, वो भरपूरी करता है। हालेलुया। चलो जल्दी से हम साम्स की किताब में देखते हैं। एक पहला जो है साम्स चैप्टर 23 वर्स 1 में क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा। कौन कहता है? डेविड कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उसने परमेश्वर के विषय में इतना जान गया था, वो ये कह सका क्योंकि परमेश्वर उसके लिए सत्य था, परमेश्वर उसके लिए सत्य था और उसके द्वारा भी सत्य निकल सका। इसलिए वो कह सका कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के बीच में सुखदाई जल के पास ले चलता है। यानी कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में, मतलब वो मुझे हर एक चीज से भरपूरी करता है। एक बेड़ा क्या जरूरत है? हरी हरी घास, और वहां लेकर जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर वहां में लेकर जाता है, जो चीज हम खाकर अपने जीवन में तृप्त पा सकते हैं और चंगाई में रह सकते हैं। हालेलुया। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं ये आपको ये बतलाना चाहूंगा कि ये जरूरी है हमें जानना कि यीशु मसीह कौन है। पादरी अपने आप को जानता है, माता पिता अपने आप को जानता है कि प्रभु यीशु मसीह, वो दिखलाना भी जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। लेकिन जब तक आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं करेगा कि यीशु कौन है, तो आप दूसरे तक पहुंचा नहीं पाओगे। कोई समस्या आएगा, हम लोग टाउल भीग देगा कि ओ अब कौन सी हुई, चीज लोगों के दाम बढ़ गए, अब कौन सी हुई। लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं नकारूंगा। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करें। दयावंत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और धन्यवाद देते हैं कि ये इस वचन को सुनकर हमारे आंख खुल सके और जान सके कि यीशु आप हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं नकारेगा। हर एक समय आप हमारे साथ में रहते हो और अच्छी अच्छी चीजों को देते हो, हरी हरी चराइयों में लेकर चलते हो, सुखदाई जल के किनारे लेकर चलते हो। यीशु धन्यवाद, आपके पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया
और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है, मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा। आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.